इनको पचती नहीं, क्योंकि इनको परमात्मा बनने की हवस है। हवस होती है ना, एक हवस। चलो गुरु जी को माथा टेक दिया, हार पहना दिया, ठीक है, समझ में आता है, मान सम्मान कर दिया, लेकिन इनका पेट इतने में नहीं भरता। ये कहते हैं आरती होनी चाहिए मेरी फोटो की भी, और दिन में 3-3 बार तुमसे आरती करवाते। किसकी? इस चेहरे की, इस नाशवान चेहरे की, जो मिट्टी का चेहरा दे दिया इस काल भगवान ने, उसी चेहरे की आरतियां करवा रहे। समझ नहीं पा रहे हो कि ये चेहरा एक मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। अभी कोई खाल खींच ले, कोई जानवर ही आके काट ले, तो ऐसी भैड़ी शक्ल हो जाएगी तुम अपनी शक्ल ना देख पाओगे। कोई तुम्हारे चेहरे पे तेजाब फेंक दे तो ऐसी सड़ी हुई शक्ल हो जाएगी कि तुम्हें घृणा में लग जाएगी अपने चेहरे से। तो क्या उसकी भी आरती करवाओगे अगर तुम गुरु है तो? लोग नहीं समझ पा रहे, लोग शक्ल से आगे नहीं जा पा रहे। शक्ल से ऊपर उठना पड़ेगा, देह से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके विधेय को समझोगे। विधेय यानी आत्मा। आत्मा ही विधेय है और शब्द ही आत्मा है। शब्द विधेय, इसको समझाने के लिए कितने बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले, लेकिन ये जीव नहीं समझ पाया। इसीलिए बोला शब्द शब्द सब कोई कहे, और वह तो शब्द विधेय और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर दे। वो जीव पे नहीं आता, ये आत्मा जीव पे नहीं आती। इस आत्मा के द्वारा सारा ज्ञान इस दुनिया में प्रचारित होता है, लेकिन ये जीव पे नहीं आती। इसके कारण जीव चलती है, इसके कारण मुंह चलता है, इसके कारण सारे शब्द अक्षर निकलते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाता जीव कि ये मेरे ही द्वारा सारे अक्षर बनाए जा रहे हैं और इन्हीं शब्दों में उलझ के रह जाता है। लेकिन साहिब ने इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। साहिब कहते हैं हम है शब्द शब्द आत्मा ही, शब्द से भेद और कछु नहीं। तो जो शब्द है वो हमारी आत्मा है, और जितने भी 52 अक्षरी शब्द हैं ये सब हमसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो सारा भेद शब्द का ही है। साहिब के आने का मकसद भी शब्द का ही ज्ञान देना था। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन तो जीजे। कबीर साहब के आने से पहले भी कौन से शब्द थे? कोई ये नहीं कि कबीर साहब ने आगे शब्द का ज्ञान किया। शब्द बहुत से थे, शुरू से अंत तक शब्द ही चल रहे थे, लेकिन कबीर साहब को इस दुनिया में आना पड़ा केवल शब्दों को खत्म करने के लिए, इन शब्दों के जापों को खत्म करने के लिए। इन्हीं शब्दों की वजह से, इन्हीं मंत्रों की वजह से हमें बार बार लक्ष्य हो रहा है। राम नाम हम इसलिए जपना चाहते थे कि हमें मुक्ति मिले, लेकिन राम नाम ही बंधन का कारण बन गया। इसीलिए नानक साहब ने बोला राम राम करता जग फिरे राम न पाया जाए। जब राम राम करता जग फिरे राम न पाया जाए तो फिर और क्या मिलेगा? राम राम करने से राम नहीं मिला तो और क्या मिलेगा? 84 मिलेगी, क्योंकि कहीं तो रहना पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा। एक ऋषि था, वो भी राम राम करता था, उसने हिरण पाल लिया, हिरण पाल लिया तो उससे मोह पड़ गया। अंत समय में जाते जाते उसका ध्यान हिरण में अटक गया और राम राम की जितनी कमाई थी वो झूठी पड़ गई, और जो अंत मता सो गता वो लागू हो गया और उसको हिरण की जून में जाना पड़ा। तो सोचो तुमने क्या क्या पाल रखा है? तुमने कुत्ते पाल रखे हैं। अगर असली राम नहीं मिला तो फिर इसमें जाना पड़ेगा। बच्चा खाना ना खाए चलता है, कुत्ता खाना ना खाए ना, रात भर बातें चलती है, सुबह डॉक्टर के पास लेके चलेंगे इसको, क्योंकि बच्चों से भी प्यारा हो गया है कुत्ता। तो कहां सुरत फंसी है? अरे सुरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर। सुरत बात स्थिर करो, आठों पहलू जोड़। कहां स्थिर करो? कुत्ते में, अपनी आत्मा में। लेकिन लोगों ने अज्ञानतावश दुनियावी चीजों में सुरत इकट्ठी कर रखी है। कोई सोच रहा मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, कोई सोच रहा मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती,
कोई कह रहा मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। ये सारी सूरत कहां लगी है? ये इन्हीं रिश्ते नातों में लगी है। किसी को मां प्यारी, किसी को मौसी, इसी में उलझे पड़े। लेकिन अब जब ये मूल ज्ञान का उजागर हो गया है, अब हमने अपनी सूरत को अपनी आत्मा में स्थित करना है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। बस अपनी आत्मा में स्थित करना है। तुम्हें तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान मिलेगा। जिसको नानक साहब ने बोला, रे झांकी देख कबीर की। कबीर यानी आत्मा, आत्मदेव। अरे झांकी देख कबीर की, और नानक कीती वाह, और वाह से खन के गल पड़ी, और कौन छुड़ावे था। नानक साहब ने वाह वाह किया था क्योंकि उन्हें उस आत्मा का आनंद मिला। लेकिन यहां बिना आनंद के ही लोग वाह वाह कर रहे हैं। दिक्कत ये है, तो वो वाह उनकी गल पड़ गई है। अब उनको कैसे छूटे वो वाह? वो छूटेगी सार वस्तु से। एक छुड़ाए एक लखाए, वो तब छूटेगी, तब ये ज्ञान समझ में आएगा। और